हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से स्पेस से संबंधित एक नए महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग स्पेस के बारे में तरह तरह की जानकारी हम लोग प्राप्त करते आ रहे थे। उसी दौरान आज हम लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण हमारे अंतरिक्ष से संबंधित है, जो यह उपग्रह हमारे मानव जीवन के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ बन रहे हैं। हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और काफ़ी आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि पहले हम आपको बता दें कि हम लोग काफ़ी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि एक 5 वर्ष के बच्चे भी इस चीज़ को काफ़ी आसानी से, काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाए, और अधिक से अधिक कहें तो लगभग 70-80 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति भी इस चीज़ को समझ पाए। इसलिए हम इस वीडियो में ज़्यादातर हम अंग्रेजी शब्दों को या साइंस वाले शब्दों को प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो हम नासा, इसरो, सिंथेटिक करते रहें, आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि थोड़ा देर के लिए आप कह सकते हैं कि बड़ी अच्छा से बोल रहे हैं, बहुत फटकदार इंग्लिश बोल रहे हैं, परंतु आपको समझ नहीं आएगा। तो ये वही बात हो जाएगा कि इसको कहा जाता है प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना। तो हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, हम लोग बिल्कुल आसानी से, ताकि एक छोटे से छोटे बच्चे भी और एक बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग भी इस चीज़ को काफ़ी बेहतर से समझ पाएँ। हमारा मकसद यही है कि आप इसको बेहतर से समझ पाए, ना कि हम अपने टैलेंट को दिखाने आए हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने टैलेंट को नहीं दिखा के जो जानकारी है उसको हम बेहतर से आपको समझा पाए। अगर आप इस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो मेरा प्रयास वहीं पे सफल हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए समझने की, और मेरा फुल कोशिश रहेगा आपको समझाने की। तो सबसे पहला बात करें कि हम लोग निसार करके एक उपग्रह को प्रक्षेपित किए हैं, जो कि हम कहें हमारे पृथ्वी से लगभग 750 किलोमीटर ऊपर इसको स्थापित करेंगे। बाकी कहें इसका वर्क क्या होगा, तो इसको हम समझेंगे कि आखिर हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे मानव के लिए आखिर क्यों यह छोड़ा गया है और क्यों इसका हमारे जीवन में इसका उपयोग है। तो सबसे पहला कहें कि इसमें 2 देशों का स्पेस एजेंसी है। एक कहे अमेरिका का स्पेस एजेंसी जिसका नाम कहें कि नासा, और हम अपने भारत के स्पेस एजेंसी कहें जिसका नाम है इसरो। ये 2 देशों द्वारा निर्मित यह उपग्रह है, जो हम लोग इसको इसलिए प्रयोग किए हैं, इसको हम इसलिए हम लोग प्रक्षेपित किए हैं, ताकि हमारे पृथ्वी के अंदर हो रहे भूकंप के बाद स्थिति को जान पाएँ, ज्वालामुखी की स्थिति को जान पाएँ, पेड़ पौधे की किस तरह डेवलप होता है, किस तरह उसकी विकास होता है, उसको काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया जा सके, मिट्टी में किस तरह की नमी है, बर्फ़ का किस तरह बदलाव होता है, पृथ्वी की प्लेट किस तरह आपस में टकराता है या अलग होता है, उसके बारे में काफ़ी हम लोग बारीकी से अध्ययन कर पाए। इसलिए हम लोग निसार नाम से एक कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित किए हैं। हालांकि इसका हम डेट कहें कि 2024 में भी निर्धारित किया गया था कि हम लोग 2024 में इसे प्रक्षेपित करेंगे, परंतु 2024 में हम लोग इसे प्रक्षेपित नहीं कर पाए, जिसके वजह से हम कहें कि पिछला साल, जो कि 30 जुलाई 2025 को हम लोग निसार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर चुके हैं। इसमें कहें कि हम लोग 2 तरह के आवृत्ति का उपयोग करने वाले हैं, यानी हम कहें इसमें कि 2 तरीके के जो आवृत्ति हम कहें, एक हमारा भारत द्वारा निर्मित है और एक कहें कि वहीं इसरो हमारा भारत का है, और दूसरा कहें कि नासा जो अमेरिका का है। अमेरिका ने कहें कि अमेरिका एल बैंड रडार का उपयोग किया है। यानी एल बैंड रडार क्या होता है कि यह हम कहें कि एक तरह का माइक्रोवेव है, जिसके हम आवृत्ति कहें कि 1 से 2 हर्ट्ज होता है इसकी आवृत्ति, यानी 2 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होता है। और 2 हर्ट्ज तक आवृत्ति होने का मतलब क्या होता है कि इसका तरंग दैर्ध्य हम कहें कि 30 सेंटीमीटर तक जा सकता है। इसलिए इसका हम तरंग दैर्ध्य करें, काफ़ी इसका लंबी होता है। इसलिए हम लोग इसको नासा से लिए हैं एल बैंड रडार, और भारत का कहें कि एस बैंड रडार है। यानी भारत की हम कहें कि वही जो ये भी माइक्रोवेव ही है, जिसके हम आवृत्ति कहें कि 2 से 4 हर्ट्ज की आवृत्ति है, जिसकी हम कहें तरंग दैर्ध्य की लंबाई कहें कि 7.5 से लेके और 15 सेंटीमीटर ही होता है, जो कि यह एक कम है। और एल बैंड की जो रडार है वो लगभग हम कहें कि 30 सेंटीमीटर तक जा सकता है। तो एल बैंड की जो रडार है उसको हम लोग प्रयोग करेंगे पृथ्वी के अंदर जो प्लेट आगे पीछे होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, या पेड़ के जो तने होता है उसके अंदर तक भी काफ़ी आसानी से इस तरंग को हम लोग भेज सकते हैं एल बैंड रडार को। तो इसलिए हम वहाँ पर भी इसको हम प्रयोग करेंगे, यानी पेड़ पौधे के तना में हम लोग उसको भेजकर वहाँ की जानकारी, वहाँ के काफ़ी सूक्ष्म तरीके से उस चीज़ को अध्ययन करेंगे। और हमारे भारत द्वारा जो
इस बैंड की जो रडार है उसकी तरंग दैर्ध्य कम है, इसलिए इसको हम लोग पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है उस पर इसको हम लोग उपयोग करेंगे। और पेड़ पौधे है उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे ही, उसके बाद में जो फसल है उसके बारे में भी काफ़ी बारीकी से हम लोग अध्ययन कर पाएंगे। उसके बाद में हम कहें कि जो बर्फ़ का पिघलाव होता है उसके परिवर्तन कैसे होता है उस चीज़ को समझेंगे। और भी इसके ऊपरी जो पृथ्वी के ऊपर जो गतिविधि होता है उसको काफ़ी सूक्ष्म तरीका से हम लोग अध्ययन कर पाएंगे इस बैंड रडार से। तो यह दोहरी आवृत्ति को हम लोग उपयोग करने वाले हैं यही निसार परियोजना में, यानी निसार उपग्रह के द्वारा। और यह निसार उपग्रह हम कहें कि 30 जुलाई 2025 को ही सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया जा चुका है। और भारत इसरो 2 देशों द्वारा निर्मित यह हम कहें कि उपग्रह है। हालांकि हम लोग जो उपग्रह को भेजते हैं उसमें बहुत सारे उपग्रह को हम लोग आज तक सफलतापूर्वक भेज चुके हैं। उसी में कहें कि दिन पर दिन हम लोग जो टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं इससे हमारे मानव जीवन में भी काफ़ी उपयोग बढ़ते जाता है, क्योंकि हम लोग जो अध्ययन आज से 50 वर्ष पहले किए थे उस अध्ययन में और भी काफ़ी सूक्ष्म तरीका से अध्ययन करके और काफ़ी एक्यूरेट डाटा को हम लोग अनुमान और ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। और हमारे वैज्ञानिकों को यही प्रयास है कि वो भी ज़्यादातर सटीक और सही जानकारी को कैसे प्राप्त कर पाए, जिसके वजह से वो हमेशा नए नए परियोजनाओं को बनाते रहती है और उसको सफल करते रहती है। तो क्या आप इस निसार परियोजना को कितना समझ पाए, क्या हमारे देश के लिए अच्छा है या नहीं है, इस चीज़ को भी आप बताना मत भूलिएगा। बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेके और बेहतर तरीके से समझा पाए तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेके फिर से मिलेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।